गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम 2 पार्ट में अभी वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है मेरी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स? दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री. These studies are essential for knowing our bioresources and biodiversity. Taxonomic work involves studies both in field and in laboratories. अगर आपको बताता हुआ चलूँ बेटा, टैक्सोनॉमिक एड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, फॉरेस्ट के फील्ड में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी। इनकी जो स्टडीज़ हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायो रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिक जो वर्क है वो हम स्टडी कर सकते हैं फील्ड के अंदर भी और लैब्स के अंदर भी, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जिससे रोज़गार के अवसर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स बनाए हैं जिनकी सहायता से हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं वो हैं हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज। मैं इन सभी के बारे में आपको इस अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गाइस हर्बेरियम की तरफ। What do you think about the herbarium? It is a depository of plant specimens in dry conditions. मतलब हर्बेरियम क्या होता है, इसमें हम प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं और वो भी सूखे हुए, इनको डिपॉजिट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। द स्पेसिमेंस आर ड्राइड। स्पेसिमेंस आपको क्या मिलेंगे, सूखे हुए मिलेंगे, माउंटेड ऑन ए पेपर, पेपर के ऊपर मिलेंगे और प्रॉपरली लेबल्ड, और उनको अच्छे तरीके से लेबल किया गया होगा। तो ये है हर्बेरियम के पार्ट। प्रोसीजर देख लीजिए कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं हर्बेरियम को। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर वो क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आपको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं स्पेसिमेंस को। दूसरा आपको क्या करना है, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, प्रेस करना है और उसको सुखाना है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर उसको स्टेरलाइज करेंगे ताकि उसके ऊपर किसी भी फंगल अटैक ना हो सके, बचाया जा सके फंगल अटैक से। नहीं तो आपकी जो लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। माउंटिंग करेंगे, पेस्टिंग करेंगे, मतलब स्टिचिंग करेंगे, सीट के ऊपर उसको फैलाएंगे। फिर उसके बाद लेबलिंग करेंगे हम। 5वां पॉइंट हमारा क्या है, लेबलिंग। उसका लोकल नेम लिखेंगे कि भाई लोकल में उसको किस नाम से जाना जाता है। फिर कॉमन इंग्लिश नेम बताएंगे उसका। फिर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताएंगे उसका, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया है, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, एंड जिसने इकट्ठा किया है उसका नाम लिखेंगे, कलेक्टर्स नेम। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती हैं। स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम सीड्स, और फिर उसको क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ईच हर्बेरियम सीड इज़ टू बी लेबल्ड प्रॉपरली टू अवॉइड कन्फ्यूजन। हमें हर हर्बेरियम सीड को क्या करना है, प्रॉपरली तरीके से लेबल करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन वहाँ पर ना रहे। द लेबल शुड हैव साइंटिफिक नेम अलॉन्ग विद द ऑथर्स नेम। जो लेबलिंग की गई है उसमें पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम होना चाहिए और साथ में ऑथर नेम भी पता होना चाहिए कि भाई किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है। लोकल नेम और फैमिली नेम भी आप वहाँ लिख सकते हैं। लोकेलिटी बताएंगे वहाँ पर, डेटा ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हर्बेरियम शीट के ऊपर। द लेबल इज पेस्टेड ऑन द राइट हैंड कॉर्नर एट द बॉटम ऑफ द हर्बेरियम शीट। मान लीजिए ये हर्बेरियम शीट है, इस प्रकार से अगर मैं हर्बेरियम शीट बनाता हूँ तो ये राइट कॉर्नर में, मतलब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ऑथर नेम और आपको उसके साइंटिफिक नेम, नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए गाइस, हर्बेरियम के बारे में आपको पता होगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है इसमें आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ये हर्बेरियम सीट है और इस सीट पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और ये आपने क्या लिया है, प्लांट लिया है जिसको सुखाया है अच्छे तरीके से और उसके बाद इसको डिसइंफेक्टेंट किया है, स्टेरलाइज किया है, फिर इसको चिपकाया है यहाँ पर ताकि ये फ्यूचर में हम क्या कर सकें, इसका यूज़ कर सकें, ताकि इसके बारे में पता कर सकें कि ये
किससे बिलोंग करता है। अगर कोई नई फैमिली आती है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ये हर्बेरियम सीट को कैरी करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको इसमें इंफॉर्मेशन देता हुआ चलूँ। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड स्पेसिमेन इज़ पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड फ्लोरा। एक बुक पब्लिश की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, जिसमें केवल प्लांट्स के ही स्पेसिमेन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज, और ये आपको क्या बताएगी, टोटल प्लांट स्पीसीज के बारे में बताएगी, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने हैं, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्लोराज हैं इंडिया के अंदर आर फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ मद्रास, फ्लोरा ऑफ ट्रेवेनकोर। ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फ्लोराज हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें हम केवल प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, जो जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्लांट के बारे में पता चलेगी। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हर्बेरियम रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट की इन इंग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ है वर्ल्ड में, तो आप बताएंगे हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा हर्बेरियम है। और लार्जेस्ट हर्बेरियम अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन इंडिया बोटेनिकल गार्डन एट कोलकाता, इस्टेब्लिश्ड इन 1787। इसको कब इस्टेब्लिश कर दिया गया था, 1787 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, या आपके क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, और आपके +2 लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपको ये बतानी है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स में, वो है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन से आप क्या समझते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स आर प्लेस और इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन द लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट फॉर रेफरेंस। मतलब आपको डिफरेंट लिविंग प्लांट के स्पेसिमेंस आपको वहाँ पर मिलेंगी, और आपको वहाँ से रेफरेंस प्राप्त होगा कि ये कहाँ से रिसर्च हुई है, किस प्लेस में ये पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर। बोटेनिकल गार्डन कंसिस्ट प्लांट स्पीसीज फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व के अंदर जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सारी आपको बोटेनिकल गार्डन के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। प्लांट जो स्पीसीज हैं इनको बोटेनिकल गार्डन में इसलिए उगाया जाता है ताकि इनकी आइडेंटिफाई की जा सके, पता लगाया जा सके, ताकि इन्फॉर्मेशन हम उससे प्राप्त कर सके। ईच प्लांट इज लेबल्ड। सभी प्लांट आपको क्या मिलेंगे, लेबल्ड मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी। द लेबल शुड कैरी इट बोटेनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। उस लेबलिंग के अंदर आपको बोटेनिकल नेम और साथ में फैमिली बताई गई होगी। बोटेनिकल गार्डन हैज़ ग्रीन हाउसेज। बोटेनिकल गार्डन के अंदर ग्रीन हाउसेज आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं, हार्बेरियम आता है, रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं। ये सारे के सारे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। अपने यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर लाइफ साइंस की स्टडी होती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट मियरली ए गार्डन बट ए बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन। हम इसको केवल बोटेनिकल गार्डन के नाम से नहीं जानते, एक प्रकार से बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। इंस्टीट्यूशन हम बोलते हैं। नॉर्मली एट प्रेजेंट देयर आर ओवर 600 बोटेनिकल गार्डन्स इन द वर्ल्ड। तो आज के समय अगर आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि हमारे विश्व के अंदर 600 बोटेनिकल गार्डन आज के समय प्रेजेंट है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर कंसिडर्ड अमंग द वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जो हैंगिंग गार्डन बनाया गया है बेबीलोन, ये दुनिया के लिए क्या है, एक प्रकार से वंडर है, अजूबा है। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज़ रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इट इज़ कॉल्ड द बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको बोटेनिकल कैपिटल भी कहा जाता है। बैंथम एंड हुकर वर एसोसिएटेड विद द गार्डन। कौन बिलोंग करते हैं यहाँ पर, बैंथम एंड हुकर, ये दोनों के दोनों इस गार्डन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन है वो क्या है, इंडिया इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन एट कोलकाता। कोलकाता में सबसे बड़ा गार्डन है बोटेनिकल का। द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन इन एशिया इज ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एट त्रिवंतपुरम इन केरला। और अगर पूछा जाए एशिया के अंदर सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा,
ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एट त्रिवंतपुरम, जो कि केरला के अंदर प्रेजेंट। चलिए गाइज, ये आपको पता चल गया होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एक की गार्डन है और जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ये इस प्रकार से आपको ये गार्डन दिखाई दे रहा है। इसमें सभी प्रकार के क्या है प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में लेबलिंग भी प्रॉपर की गई है सभी प्लांट्स की, ताकि आपको इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, ताकि आप कंपेयर करने में आपको आसानी मिल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों म्यूजियम के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड में जो अगला पॉइंट है हमारा म्यूजियम का है। इट इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल प्लांट्स और एनिमल्स आर प्रिजर्व। मतलब ये एक प्रकार से कहें कि यूनिवर्सिटी के तरीके से है, जिसमें एजुकेशनल प्लांट्स एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है पब्लिक के लिए। देर आर नेचुरल साइंस म्यूजियम, इसको हम नेचुरल साइंस म्यूजियम भी कहते हैं। साइंस म्यूजियम एंड जूलॉजिकल म्यूजियम, या हम साइंस म्यूजियम बोल देंगे या फिर जूलॉजिकल म्यूजियम। साइंस म्यूजियम की बात करते हैं तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों की आ जाती हैं। केवल जूलॉजिकल म्यूजियम की बात करते हैं तो इसमें केवल एनिमल्स की हम यहाँ पर स्टडी कर पाते हैं। ऑल कॉलेजेस मेंटेन म्यूजियम्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट। सभी के सभी जो कॉलेजेस हैं वो म्यूजियम्स को मेंटेन करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट्स वाले। एनिमल्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स, एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम्स के अंदर। द स्पेसिमेंस आर फिक्स्ड इन द जार्स, स्पेसिमेन को फिक्स करके रखा जाता है जार्स और कंटेनर्स के अंदर, जिसमें केमिकल सॉल्यूशन डाला जाता है ताकि लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें और उनकी स्टडी कर सकें। द स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड, जो स्पेसिमेन है उसको करेक्टली हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है। दे आर स्टोर्ड एंड ए कैटलॉग इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इनको स्टोर किया जाता है, एक कैटलॉग बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में हम इसका दोबारा से उपयोग कर सकें और ताकि स्टडी कर सकें, आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्टडी कर सकें। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को हम ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, उनको प्रॉपर पिनिंग की जाती है। बर्ड्स और मैमल्स को स्टफ़ किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल स्केलेटन्स को भी हम म्यूजियम के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये कुछ मैं आपको नीचे डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। तो म्यूजियम के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा कीज़ के बारे में। आप कीज़ के बारे में जानेंगे कि भी कीज़ क्या होती हैं। लॉट ऑफ की के बारे में बताता हूँ। ए की इज़ ए टूल बाय विच ईच स्पेसीज इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बी आइडेंटिफाइड। एक की क्या है, एक प्रकार का टूल है जिसमें हर स्पीशीज़ को जो और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो कीज़ के माध्यम से होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट टू हेल्प अदर बायोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज़। ये टैक्सोनॉमिस्ट ने ही बनाया था ताकि दूसरे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो स्पीशीज़ को ईजिली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सकें। टैक्सोनॉमिक जो कीज़ हैं वो बेस्ड होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स, बहुत सारे करैक्टर्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द करैक्टर्स आर इन ए पेयर कलेक्ट कॉपलेट, आपको ये पेयर की फॉर्म में मिलेंगे जिसको हम कॉपलेट कहते हैं। की मे बी ऑफ टू टाइप्स, इंटेंडेड की एंड ब्रैकेट की, ये दो चीज़ें आपको मिलेगी, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेट की। ये दोनों के दोनों आपको मैं आपको बताता हुआ चलूँगा अभी नीचे। यहाँ आपको बता दूँ कि इफ़ ए की प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ ए चॉइस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स ऑफ करैक्टर्स ऑफ ए स्पीशीज, अगर मान किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जो करैक्टर्स हैं और स्टेटमेंट अगर देखें तो वहाँ पे अगर ऑप्शन दिया गया है कि आप चूज़ कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडेंटेड की। इस स्टेटमेंट इन ए की इज़ कॉल्ड लीड, हर स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। इफ़ द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स आर नॉट रिपीटेड, अगर मान लीजिए जो पेयर्स हैं, जो करैक्टर्स के जो करैक्टर जो पेयर की फॉर्म में है अगर वो रिपीटेड नहीं है तो उनको हम सब डिवाइड करैक्टर्स की फॉर्म में अलग कर देंगे और हर करैक्टर को नंबर ऑफ ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे, जिसको हम ब्रैकेटेड की के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ देखिए ड्राई और नीचे स्किन, इससे आपको क्या पता चल जाएगा ये क्या है, इंटेंडेड है, और ये जो सैलेमेंडर ये लिखा हुआ है ये सारे के सारे क्या है, ये हम ब्रैकेट की बोलते हैं। जैसे देखिए ड्राई स्किन,
अच्छा, इसे सैलेमेंडर की स्किन ड्राई होती है? नहीं होती। यस नीचे लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल ले लिया हमने, लिजार्ड, टाइगर। तो आप यहाँ पे हेयर की बात करेंगे तो लिजार्ड में नहीं होती, लेकिन जब टाइगर की बात करते हैं तो उसमें होती है। वहीं फिर अगला जो हम लिखते हैं, थम्स की बात करें तो थम्स टाइगर के अंदर नहीं होते, लेकिन बाइपेडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते, गोरिल्ला के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये पर्टिकुलर क्या है, की है, ब्रैकेटेड की है, जिसके माध्यम से हम इजी वे में स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स आपने देखे होंगे। जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। मतलब इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर के अंदर, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, लंबे समय तक ये वहाँ पर बने रहें और लोग उनको देख सकें और उनकी स्टडी कर सकें। दिस इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। जिनकी सहायता से क्या है, हम उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में जान पाते हैं। लार्जेस्ट जू के अगर बारे में पूछा जाए वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, तो जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूगर इन साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा है। और लार्जेस्ट जू के बारे में पूछा जाए इंडिया के अंदर कौन सा है, वो है कोलकाता। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है। अदर टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन सी हैं? बिसाइड द अबव मेंशन टैक्सोनॉमिक एड्स, फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स also serve as a taxonomic aid for correct identification। मतलब टैक्सोनॉमिक एड्स के अलावा भी फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स ये भी हैं जो इजीली आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए फ्लोरा क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्लोरा? दीज कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने सारे प्लांट स्पीसीज हैं उसके बारे में डिटेल में हमें पता चलता है। इट प्रोवाइड्स, इसके माध्यम से हमें इंडेक्स टू प्लांट्स अकरिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। हुकर कंपाइल्ड फर्स्ट कंप्लीट फ्लोरा ऑफ इंडिया। हुकर ने सबसे पहले फ्लोरा को इंडिया के अंदर क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ये मैं आपको यहाँ पे फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगी। ये बुक का है, अवेलेबल है, इसमें आप सभी प्रकार के प्लांट्स की फ़ोटोज़ देख पाएंगे। मोनोग्राफ की अगर हम बात करते हैं, दीज आर हैंड बुक्स विच प्रोवाइड द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली और जीनस के बारे में आपको क्या मिलेगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी, जिसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। मोनो मीन सिंगल। मैनुअल्स की अगर हम बात करते हुए चलें तो मैनुअल्स क्या हैं? दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज अकरिंग इन एरिया। एक्वेरियम प्लांट्स मैनुअल से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, उसके बारे में सारी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। फिर है कैटालॉग। दिस प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। कैटालॉग के माध्यम से आपको लिस्ट पता चल जाएगी कि भाई कितनी सारी पब्लिकेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो रखी हैं। द पब्लिकेशन पब्लिश द बुक्स, पीरियोडिकल्स, डिक्शनरीज विच प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, जिससे हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। होपफुली गाइज आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ समझ में आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। आपका दिन शुभ